हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया था और हमने ये देखा था कि इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। अब आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसको आज हम क्लास में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसका अर्थ होता है प्रार्थना, इच्छा या कोई कामना आदि के जो वाक्य होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हम किसी के लिए विश करते हैं, ठीक है, या किसी को हम आशीर्वाद देते हैं। जैसे आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, आप बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, या हम ये बोलते हैं कई बार कि मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो किसी को हम आशीर्वाद वगैरह देते हैं या किसी की लंबी आयु के लिए हम कोई कामना करते हैं, विश करते हैं, तो वो सारे जो सेंटेंस होते हैं वो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं प्राय इसकी पहचान ये होती है कि इनकी शुरुआत में से होती है। किससे होती है? में वर्ड से होती है। जो स्टार्टिंग में जो वर्ड आता है वो होता है में, ठीक है, अधिकतर जनरली। और अंत में ये जो विस्मय बोधक साइन होता है, चिन्ह होता है, आपके विस्मय बोधक जिसका आप साइन बोलते हो, ये चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इसमें हम किसी के लिए विश करते हैं या किसी के लिए कोई ब्लेसिंग करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में आते हैं। और अब इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से हम बनाते हैं, अब उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से हम बनाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस का, और इसके कौन कौन से नियम हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम है कि जो बाहर वाला वाक्य होता है जिसको आप रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं, उसके अंदर बाहर वाले वाक्य में सैड या सैड टू आपको दिया हुआ होगा, तो आपको सैड या सैड टू को हटा करके इसके स्थान पर इनमें से कोई एक वर्ड करना है। इसमें विश्ड, प्रेयर, कर्ज, इनमें से कोई एक वर्ड आपको लेना है। विश्ड, जैसे आप किसी चीज के लिए विश करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, तो आप करोगे विश। ठीक है, अब प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए हम क्या करते हैं? प्रेयर। अब कर्ज का मतलब होता है कोई श्राप देना, जैसे कोई श्राप भी तो हो सकता है, श्राप देते हैं पुराने जमाने के अंदर, साधु महात्मा श्राप देते थे। ठीक है, तो वो श्राप देना कर्ज में आ जाता है। और प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, विश मतलब इच्छा जाहिर करना। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से आपको कोई एक वर्ड काम में लेना है। किसके स्थान पर? सैड या सैड टू के स्थान पर। ठीक है, अब वो इनमें से कौन सा वर्ड आएगा वो आपके सेंटेंस के भाव पर निर्भर करता है कि आपके सेंटेंस के अंदर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, या किसी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी को कोई व्यक्ति श्राप दे रहा है, तो इस सेंटेंस के भाव के अनुसार आपको इनमें से कोई एक वर्ड काम में लेना है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा दूसरा नियम यह है कि कनेक्टिव वर्ड, जो दोनों सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं, इसमें भी हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में। तीसरा नियम यह है कि इनडायरेक्ट वाक्य बनाते समय, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है उसके स्टार्टिंग में, उसके शुरुआत में क्या आता? मे आता। क्या था? मे। तो हम क्या करेंगे? उस मे के स्थान पर क्या करेंगे? माइट कर देंगे। क्या कर देंगे? माइट। मतलब मे को हम चेंज कर देंगे माइट के अंदर, और ये जो माइट होगा उसको हम सब्जेक्ट के बाद में कर देंगे। ठीक है, पहले कहाँ पे था? स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, मैं आपको जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें मे कहाँ पे होगा? सेंटेंस के शुरुआत में होगा। तो उस मे को आपको माइट में चेंज करना है, और जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन चेंज करने से आपको जो सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद में आपको माइट लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट बाहर वाले वाक्य का एडजेक्टिव आपको रखना, फिर विश्ड
प्रेयर या कर्ज, इनमें से कोई एक वर्ड आपको काम में लेना सेंटेंस का भाव देखते हुए, ठीक है। इसके बाद में आप बाहर वाले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्टिव वर्ड काम में ले सकते हैं। कनेक्टिव वर्ड होता है दैट, तो हमने यहाँ लगा दिया दैट। फिर अंदर वाले वाक्य में सबसे पहले वैसे अगर माई होगा, मे होगा सॉरी, तो मे को तो आप चेंज करेंगे माइट के अंदर, लेकिन माइट से पहले आपको सब्जेक्ट देखना है जो कि आपके प्रोनाउन चेंज करने से बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन के अनुसार आपका जो सब्जेक्ट बनता है, मे के बाद वाला जो वर्ड है, उस मे के बाद वाले वर्ड को आपको पहले करना है, ठीक है। इसके अनुसार अगर वो चेंज हो रहा हो प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन को चेंज करते हुए आपको सब्जेक्ट के तौर पे वर्ड लेना है जो कि मे के बाद में होगा, उसको आपको पहले करना है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट के बाद में आप क्या करना, माइट लगाना है। फिर आपके सेंटेंस जो वर्ब दे रखी है वो वर्ब कर लिखनी है इसी कैसे, और बाकी जो बचा हुआ वाक्य है, बचा हुआ जो सेंटेंस है, उसमें प्रोनाउन संबंधी या टेंस संबंधी कोई परिवर्तन हो उस चेंजेस को करते हुए आपको बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखना है। तो स्टूडेंट समझते हो, समझ में आ गया होगा, अब नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल से इस नियम को हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसकी शुरुआत में से हो रही है, और जो लास्ट में है ये इसमें बोधक साइन लगा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपके रिपोर्टर क्लोज में सेंटेंस दिया हुआ है, कौन सा सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसमें किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा, मतलब किसी के आशीर्वाद के लिए कामना की जा रही है, मतलब। तो अब देखिए इसका हम इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो लिखेंगे ही सब्जेक्ट ऐसे के ऐसे। अब सैड टू, इसके स्थान पर हम कर सकते हैं या तो विश्व या फिर प्रेयर, ठीक है। यहाँ पर सैड टू के स्थान पर आप चाहे तो विश्व भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं या किसी के लिए आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो दोनों वर्ड आप काम में ले सकते हो, प्रेयर भी हो सकता है, विश भी हो सकता है। फिर कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या काम में लेंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मे के बाद में इन्वर्टेड कॉमा से समझ आ गया दैट। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, मे, अभी मे कहाँ आएगा, इस गॉड के बाद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गॉड मतलब ईश्वर भगवान, तो ये गॉड शब्द ऐसे कैसे रह जाएगा, और जो मे है इसकी स्थान हम कर देंगे माइट। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मे को आपको माइट के अंदर चेंज करना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में करना आपको, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में लिखना है। अब ब्लेस ऐसे कैसे, अब यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है यू, ठीक है, तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए ये बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे यू चेंज होगा इस मी के अनुसार, ठीक है। अब मी के अनुसार जो यू है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है, तो मी वाली जो रिश्तेदार है, मी के जो रिश्तेदार है, उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा वर्ड काम में आता है, आप कहेंगे साहब मी काम में आता है, इसलिए यू चेंज हो गया इस मी के अनुसार यहाँ पर, ठीक है। और हमने इस साइन को हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, और यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, इसको सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस आते हैं हम। दूसरे सेंटेंस आपके डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में, आई सैड टू हर, इन्वर्टेड कॉमास में है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मैंने उससे कहा, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो। अब इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखिए इसका डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आई सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए इसके से सैड रह जाएगा, सैड टू के स्थान पर हम कर देंगे विश, ठीक है। हम किसी की लंबी आयु के लिए कामना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सैड टू के स्थान पर जाएगा विश, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या काम में लेंगे हम, दैट काम में लेंगे, क्या लेंगे, कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट काम में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मे है ये आपका चेंज होगा माइट के अंदर, लेकिन इससे पहले आपके बनेगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मे के बाद में क्या वर्ड दिया हुआ आपके पास में, यू। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये आपके चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आपके बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हर दिया हुआ,
जो कि किसी लड़की के लिए, स्त्री के लिए काम में आता, तो किसी लड़की के लिए हम हर काम में लेते हैं, इसलिए हर के रिश्तेदारों में, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे हम कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, शी काम में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर किसके लिए होता है, लड़की के लिए हर होता, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला जो वर्ड होता है उसमें हम क्या काम में लेंगे, शी, इसलिए हमने यहाँ कर लिया शी। इस यू को हमने चेंज किया है हर के अनुसार। ये जो यू है ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, किसके रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में आया, इसलिए हम हर के रिश्तेदारों में सब्जेक्ट वाला वर्ड देखेंगे लड़की के लिए, लड़की के लिए हम शी काम में लेते हैं, ठीक है। और इस मे के स्थान पे हमने कर दिया माइट, जो कि सब्जेक्ट के बाद में हो गया, ठीक है। इसके अलावा लिव लॉन्ग, एजुकेटेड जैसे कैसे, और हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। अब देखिए आगे तीसरे सेंटेंस में आते हैं हम। यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, रीता सैड, रीता ने कहा, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ठीक है, ये रीता ने कहा। अब इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए रीता ऐसे कैसे, ठीक है। अब रीता ने क्या किया, ईश्वर आपकी मदद करे, ये आपके लिए विश की है, ये क्या किया, आपके लिए कामना व्यक्त की है कि ईश्वर आपकी मदद करे। तो यहाँ लिखेंगे रीता विश, क्या करेंगे, रीता विश। अब इन्वर्टेड कॉमा को उठाएंगे, क्या लग जाएगा यहाँ पे, दैट। अब यहाँ पे देखिए मे के बाद में क्या वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे गॉड, ठीक है। तो ये गॉड कहाँ जाएगा, मे से पहले, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो गॉड ऐसे कैसे रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मे है, गॉड से पहले जो मे दिया हुआ उसको हम चेंज कर देंगे माइट के अंदर, यहाँ हो गया माइट, ठीक है। हेल्प ऐसे कैसे, अब यहाँ पे यू का यू, वैसे यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन ध्यान समझना, यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये जैसे चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन बाहर वाले वाक्य में यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार अगर यहाँ पे हिम मानते हैं तो यहाँ पर आप हिम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप हर मानते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ पे हर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन बाहर वाले वाक्य के आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और बाहर वाले वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और आप चाहे तो यू के स्थान पे यू भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ आपको शायद ऑपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अच्छी प्रकार आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।